वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज मेरे पास डेल का 180 वॉट का एक अडेप्टर आया है जो कि ऑन नहीं है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे डिसेंबल करना है और इसको रिपेयर कैसे करना है। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बिगनर स्टूडेंट के लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है और इसमें टेक्निकल स्किल हम आपको सिखाते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कैसे करते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। और बिगनर स्टूडेंट के लिए तो वाकई में ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। और जो उत्तराखंड से है, हल्द्वानी से, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकता है, जैसे लैपटॉप, एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। और अगर कोई रिपेयरिंग सीखना चाहता है तो यहाँ हल्द्वानी में हमसे संपर्क कर सकता है। और डेमो क्लास आपकी फ्री रहेंगी और यहाँ पे 3 महीने के कोर्स चलाए जाते हैं। अगर आपको टेक्निकल स्किल आ जाता है तो आप अपने लिए खुद का रोज़गार कर सकते हैं। तो और अगर कोई दूर से है तो हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हमारी वीडियो हैं और हम लोग जूम पे आपको क्लास देते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे खोलना है और उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, डेल का 180 वॉट का अडेप्टर है और काफ़ी हैवी अडेप्टर है ये। और जब मैं इसको अगर मैं इसका थोड़ा डिटेल देखूं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मॉडल जो है LA180PM करके है। और अगर मैं इसका 19.5 वोल्ट में है और ये 9.23 एम्पियर में है। तो अब हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, अमूमन जो चार्जर होते हैं वो सील किए हुए होते हैं साइडों से, हम उसमें केमिकल डाल के इसको खोलते हैं। पर इसमें यहाँ पे जो रबड़ की ये दे रखी हैं, इनके नीचे स्क्रू दिया हुआ है और ये स्क्रू डिफरेंट होते हैं, ये नॉर्मल तरीके से नहीं खुलते हैं। मैंने इनमें पहले से ही इनके खोलने के लिए इंतजाम कर लिया, क्योंकि जो ये स्क्रू होते हैं इनमें बीच में कील होती है। ये T10 वाला हमारा स्क्रू है, पर इसमें क्या है, बीच में कील होती है, जिससे हमारा T10 का जो पेचकस है वो बैठेगा नहीं। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, इसकी जो कील है उनको ख़त्म कर दिया है। अब मेरा जो ये T10 है वो बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तो ये जब मैं इसको प्लग कर रहा हूँ तो कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है। मैं भी आपको सीरीज लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी हम कोई सप्लाई रिपेयर करते हैं तो सीरीज में ही लगाते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि जो अगर आपका डिवाइस शॉर्ट हुआ तो आपकी घर की MCB नहीं ट्रिप होगी या आपकी शॉप की MCB ट्रिप नहीं होगी। तो इसीलिए आपको हमेशा सीरीज को यूज़ करना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे 4 स्क्रू उसके ओपन कर दिए हैं और जो रबड़ है हमारी ये रख दी है, और इसको खोलने के बाद ये बहुत इजी तरीके से खुल जाएगा। और आप देखेंगे अडाप्टर काफ़ी बड़ा है ये और हैवी भी है। तो अब हम इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे LED लगी हुई है और ये हमारी मोटी केबल है। डेल का अडाप्टर है ये, देख सकते हैं, मोटा पिन है, 3 पिन। और यहाँ पे अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं अडाप्टर लगाता हूँ, इसमें पावर कनेक्ट करता हूँ तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे सीरीज का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सीरीज मेरी वायर है और जब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा बल्ब जल रहा है, रोशनी आपको ग्लो दिख ही रहा होगा। और अभी मैं नॉर्मल कनेक्ट करूँगा तो कायदे में अगर ये सही होता तो यहाँ पे हमारी ये ग्रीन LED जलेगी। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसके जो पॉइंट है हमारे, ये 2 पॉइंट हमारे ये हैं और बीच वाली पिन हमारी अर्थिंग की है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। केवल इन दोनों पे मैं आयरन से इन्हें सोल्ड कर देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ये मैंने एक पिन पे सोल्ड कर दिया है और ये दूसरी पिन पे सोल्ड कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे ना तो मेरे सीरीज लैंप ने कोई हरकत करी और ना ही यहाँ पे कोई हल्का फुल्का स्पार्क हुआ और ना ही यहाँ पे मेरी ये ग्रीन लाइट जली। अगर मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज AC में मेजर कराऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 220 वोल्टेज मेरी AC में बनेगी। मैं आपको वोल्टेज मेजर करा देता हूँ। मैं सामने रखता हूँ मल्टीमीटर को। जब मैं इन दोनों पोल पे रखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 241 वोल्टेज मुझे मिल रही है। और यहाँ पे मेरा अडाप्टर ऑन नहीं हुआ और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे इसके ट्रैक में फेस के लाइन में एक फ्यूज़ लगा हुआ है, जो कि ओपन हो चुका होगा, क्योंकि ये गया किसी न किसी वजह से तो होगा। तो मैं क्या करता हूँ, फ्यूज़ के आगे इसको लगाता हूँ। आप देखेंगे ये वायर का ट्रैक इस फ्यूज़ पे लगा हुआ है, फ्यूज़ से आगे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है अगर मैं फ्यूज़ यहाँ पे लगा भी दूंगा तब भी मेरा लाइन जो है शॉर्ट रहेगा। तो इसमें कोई ना कोई शॉर्टिंग है। तो अब मैं क्या करूँगा, शील्ड को खोलूँगा और शील्ड को खोलने के बाद इसको दोबारा से चेक करूँगा। और ये वाला भी मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा सीरीज था और इसके बाद मैं इसको
खोलूँगा शील्ड को खोलने के लिए मुझे ओपनर की ज़रूरत होगी, और ये जो शील्ड है काफ़ी हैवी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको लॉक करने के लिए पत्ती को टेढ़ा किया गया है, और देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जला होगा। ओवरव्यू तो सही दिख रहा है इसका। और यहाँ पे हमारी ये कॉपर की दी गई हैं पत्तियाँ, इन्हें भी मैं टेप है एक्चुअली में कॉपर वाला टेप, और इसको मैं काट देता हूँ। और इसको निकालने के लिए यहाँ पे हमें इनको हटाना पड़ेगा, और यहाँ से इस टेप को भी हम हटा देते हैं। तो अब मेरे को 2 जगहों से इनको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये मेरा निकलेगा। अब अगर जला हुआ होगा तो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो खैर नहीं जला है, ये नीचे से अगर जला हो तो कह नहीं सकते। तो ये मैंने निकाल दिया है, और निकालने के बाद जो इसकी पैकिंग है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई चीज़ जली भी होगी, लेकिन हाँ शॉर्ट तो है ये। अभी मैं दोबारा आपको चेक कराता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, और सबसे पहले मैं इस फ्यूज़ को मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के चेक कराऊंगा आपको कि क्या ये बीप दे रहा है। जैसे कि बीप तो देगा ही नहीं क्योंकि ओपन है। देखेंगे यहाँ पे फ्यूज़ लगा है तो ये ओपन है, बीप नहीं दे रहा। लेकिन ये जो मेन लाइन है हमारी यहाँ से होते हुए इस फ्यूज़ में जानी चाहिए थी। मैं क्या करूँगा, एक तार को यहाँ रखूँगा, एक तार को यहाँ पे रखूँगा, तो देखेंगे मुझे यहाँ पे भी कोई ऐसी शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है ना। लेकिन जब मैं मेन लाइन लगाता हूँ इन दोनों पोलों पे तो मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है। तो हो सकता है मेरा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो। मैं एक बार दोबारा से मेन लाइन को लगा के देखता हूँ। देखेंगे एक तार को तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रल पर लगा दिया है, जो फ्यूज़ के माध्यम से इस पार आना, जैसे देख रहे हैं ये फ्यूज़ है हमारा, इसके माध्यम से इस पार आना चाहिए, लेकिन हमारा बल्ब जल गया, ग्लो हो रहा है। इसका मतलब एक शॉर्टिंग हो रही है। और यहाँ पे देखने की बात यह है कि ये दोनों पोल पे हमें कंटिन्यूटी भी नहीं मिल रही, क्योंकि अगर शॉर्टिंग होती तो यानी कि प्राइमरी शॉर्टिंग नहीं है हमारी, यानी कि इसके ट्रैक में जो पैरेलल में कुछ कैपेसिटर लगे हुए थे वो शॉर्ट नहीं है। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर अगर मैं देखूं ऊपर से तो मुझे यहाँ पे ये लगा हुआ है, देख सकते हैं 4 पोल का ब्रिज रेक्टिफायर ये लगा हुआ है। और बैक एंड पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कंपनी ने इसको इंसुलेट किया गया है रबड़ वाला ग्लू डाल के। मैं इसको निकाल के आपसे मिलता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ से ग्लू हटा लिया है, और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पोल हैं, 2 हमारे एसी के इनपुट हैं और 2 हमारे डीसी के आउटपुट हैं। और जब मैं इनको मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पॉइंट पे एसी वाली लाइन को चेक करता हूँ तो मुझे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। और जब मैं आउटपुट में चेक कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे इस ब्रिज रेक्टिफायर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद जब मेरी एसी लाइन अगर क्लियर होती है तो फिर मैं आगे को चेक करूंगा। हो सकता है मेरा ब्रिज रेक्टिफायर जनरली तो मुझे कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, ना ये इनपुट वाले पोल पे दे रहा है, ना आउटपुट में दे रहा है, ना ही इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कंटिन्यूटी दे रहा है। तो चेकिंग के हिसाब से तो देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन जब मैं मेन लाइन यहाँ से दे रहा हूँ तो मेरी लाइन शॉर्ट हो रही है। मैं एक बार और चेक करता हूँ, इसके बाद मैं ब्रिज रेक्टिफायर को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं निकालूंगा और देखेंगे जब मैं यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ तो ये शॉर्टिंग है। और आप देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के मैं बिल्कुल इन जहाँ पे लगा है वहीं पे दे रहा हूँ, तब भी मुझे शॉर्टिंग मिल रही है। तो जब ये मैं ओपन करूँगा इसके बाद मुझे कंफर्म होगा कि मेरी प्राइमरी लाइनिंग में शॉर्टिंग है या सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। तो इसके लिए मुझे इस स्क्रू को खोलना होगा, और खोलने के बाद ब्रिज रेक्टिफायर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे ढीला हो रहा है ये, और यहाँ पे भी ग्लू लगा हुआ है, रबड़ ग्लू। ये इसलिए लगाया जाता है कि कंपोनेंट हिले नहीं अपनी जगह से। जब आप ट्रैवल करते हैं या कभी इधर उधर फेंक देते हैं हम चार्जर को, गिरता है तो ये हिलती नहीं है अपनी जगह से, तो इसलिए लगाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक स्क्रू है, और मैं इसे खोलूँगा। खोलने के बाद मैं ब्रिज रेक्टिफायर को डिसोल्व करूँगा, और उसके बाद मेरे को कंफर्म होगा कि प्रॉब्लम मेरे किस तरफ को है। तो ये मैंने स्क्रू निकाल दिया है, और ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर है, और अब मैं इसको यहाँ से डिसोल्व करूँगा। तो आप देखेंगे किस तरीके से इसको डिसोल्व करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ा सा सोल्डर लगा लूँगा ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए सोल्डर मेरा। और इसके बाद मैं इसको ब्रश की मदद से या डिसोल्डिंग पम्प की मदद से साफ़ करूँगा। पहले मैं इसमें अलग से सोल्डर रख दे रहा हूँ नया।
और इसके बाद फिर ये जल्दी से रिमूव हो जाएगा। और ये 4 पोल मेरे हो गए। और उसके बाद ये मैं रिमूव कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने शोल्डर लगा लिया है एक्स्ट्रा। अब ये मेरा बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको हीट करके ब्रश लूँगा और ब्रश से इस तरीके से क्लीन कर दूँगा। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा शोल्डर होगा वो बाहर को निकल जाएगा और उसके बाद मेरे लिए इसको निकालना आसान हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन हो रहा है ये। और निकालने के बाद ये हमें कंफर्म होगा कि मेरी प्रॉब्लम जो है कहाँ पे है। तो ये मेरा डिसॉल्व हो गया है। थोड़ा बहुत अगर जोर लगाना पड़ेगा तो लगेगा, नहीं तो ये नॉर्मली आराम से वैसे ही निकल जाएगा। आप देखेंगे कितने आराम से निकलेगा ये। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको पुश करूँगा। देख सकते हैं मेरा ब्रिज रेक्टिफायर बाहर को निकल गया है। बस एक लेग इसकी बैठी हुई है, यहाँ पे निकल नहीं रही है और वो भी निकल गई। देख सकते हैं ये रहा ब्रिज रेक्टिफायर। अब मैं क्या करूँगा, जो इसके इंटरनल पोल हैं यहाँ पे मैं एसी दूंगा। अगर यहाँ पे मेरा बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब है ब्रिज रेक्टिफायर मेरा ख़राब है। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और अब मैं यहाँ पे दूंगा जहाँ पे मेरी लाइन थी। तो यहाँ से यहाँ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी, इसका मतलब है कि मेरी इस लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। और आप देखेंगे यहाँ पे भी मुझे कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है और ब्रिज रेक्टिफायर पे भी मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा कि क्या मेरी इनके आउटपुट में अब डीसी कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है सेकेंडरी लाइन में हमारे शॉर्टिंग है। और जब मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इसके आउटपुट पे देखूंगा कि क्या मेरे को डीसी वोल्ट 250-300 करीब मिल रही है। ये मैंने डीसी पे रख लिया है। और रखने के बाद जब मैं इसके आउटपुट पे डीसी चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 217 वोल्ट डीसी में मिल रहा है। देख सकते हैं माइनस आ रहा है। और जब मैं सीधा रखूँगा तार को मल्टीमीटर के, तो आप देखेंगे यहाँ पे 217 वोल्ट, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके आउटपुट में शॉर्टिंग है। अब मैं इसको रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको और फाइंड करूँगा कि मेरी जो शॉर्टिंग है वो कहाँ है, क्योंकि मल्टीमीटर में शॉर्टिंग आनी चाहिए लेकिन वो मुझे अभी तो नहीं मिल रही है। तो देखते हैं कहाँ पे। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। और अभी मैं क्या करूँगा, एक बार इसके आउटपुट में जो कैपेसिटर लगे इनको भी चेक करूँगा कि क्या इनमें शॉर्टिंग तो नहीं है। मैं मल्टीमीटर को दोबारा से बी पॉइंट पे रखता हूँ। तो आउटपुट पे भी मुझे ऐसा कोई शॉर्टिंग तो नहीं मिल रहा है। और कैपेसिटर जो लगे उन पर भी चेक करूँगा मैंने। तो मैं पहले सब ग्लू को उतार लेता हूँ क्योंकि मुझे फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। देखिए, देख रहे हैं कि मैंने इसको क्लीन कर लिया है और इसके जितना भी डस्ट है इसको हम क्लीन कर लेते हैं पहले, क्योंकि काम करने में थोड़ा सफाई रहेगा। तो अब देख रहे हैं इसको मैंने क्लीन कर लिया है। और अब मैं इसमें शॉर्टिंग चेक करूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना तो इसके एसी वाली लाइन में कोई शॉर्टिंग मिली और ना ही जब ये डीसी कन्वर्ट करता है यहाँ पे कोई शॉर्टिंग मिली। तो इसका जो हमारा कैपेसिटर है वो ये लगा हुआ है। और मैं एक बार कैपेसिटर की लोकेशन पे भी देखूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कैपेसिटर वाली लोकेशन में मुझे बीप मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा मेन कैपेसिटर लगा है। और अगर मैं इसको थोड़ा साफ़ करके दिखाऊँ, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। और स्टिकर कैपेसिटर देखने से लग तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ हल्का सा थोड़ा सा ऊपर को है इसकी हाइट। तो मैं एक बार इस कैपेसिटर को भी रिमूव करके चेक करूँगा कि क्या मेरा कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं हो गया। देखेंगे मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को साफ़ कर लिया और यहाँ पे इसकी पोलों पे लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है। और अगर कैपेसिटर की बैक साइड की बात करूँ तो थोड़ा सा ये ऊपर को उठा तो है ये। तो मैं एक बार इसे रिमूव करके चेक करूँगा कि क्या यही शॉर्ट तो नहीं है कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को रिमूव करने के लिए मुझे इसको डिसोल्व करना होगा। ये निकल गया इसका पोल। ये कैपेसिटर मैंने रिमूव कर लिया है। और ये जनरली 450 वोल्ट के होते हैं और ये 420 वोल्ट और 120 यूएफ का है।
तो अभी मैं इसको चेक करूँगा कि क्या यही तो शॉर्ट नहीं था मेरा। तो यहाँ पे ये शॉर्टिंग तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ ये इसकी बैक जो है ख़राब सी दिख रही है मुझे। और अभी मैं दोबारा से इसके पॉइंट पे चेक करूँगा कि मुझे शॉर्टिंग यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग का मतलब है जब यहाँ से डीसी कन्वर्ट होके जा रही है हमारे कैपेसिटर के पास, तो वहाँ पे शॉर्टिंग है। तो इसका मतलब है इसमें एसटीआर शॉर्ट हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एसटीआर की काउंटिंग अगर देखो तो यहाँ पे 1 2 3 करीब लगे हुए हैं और 2 आउटपुट में लगे हुए हैं। ये तो डायोड हो गए हमारे जो फिल्टर करेंगे जो हमारे ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके जो एसी निकलेगी उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए है। तो यहाँ पे हमारे ये 3 लगे हुए हैं, मैं इनको चेक करूँगा बारी बारी। तो सबसे पहले हमारा ये लगा हुआ है 3 लग का, यहाँ पे मुझे कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। और उसके बाद सेकंड थिंग में आप देखेंगे यहाँ पे मुझे बीप मिल रही है, इसका मतलब ये शॉर्ट है। और इसको भी चेक करूँगा मैं, तो मुझे यहाँ पे 2 में शॉर्टिंग नज़र आ रही। तो सबसे पहले मैं बीच वाले को रिमूव करूँगा और रिमूव करने के बाद चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसका स्क्रू खोल लिया है और इसको मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं फिर ब्रश से करूँगा। अगर आपके पास डिसोल्डिंग पंप है तो डिसोल्डिंग पंप से भी अच्छा होता है। और इस तरीके से आप इसको सफाई कर दें। इस तरीके से आपका जो है ये इजी वे में निकल जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है, इसे भी हम क्लीन करेंगे। अब ये आसानी से निकल जाएगा। और निकलने के बाद एसटीआर को यहाँ से हम बाहर खींच लेंगे। देख सकते हैं एसटीआर मेरा निकल गया है। और मैं सबसे पहले इसको चेक करूँगा कि क्या ये मेरा ओके है या शॉर्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग मिल रही है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को लगा के सबसे पहला काम है मेरा यहाँ पे मेरी जो लाइन है कि वो चालू हुई कि नहीं हुई वो चेक करना है। और जो मेरी शॉर्टिंग आ रही थी यहाँ पे, अब वो शॉर्टिंग भी मेरी चले गई है। देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग गई है। और ये वाला मुझे दिखा रहा था, ये भी मुझे यहाँ पे वैसे बीप दे रहा है। तो मैं एक बार इसको भी रिमूव करके चेक करूँगा कि क्या ये भी तो शॉर्ट नहीं है। तो इसको ये मेरी शॉर्टिंग आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए इसको बीप। तो रिमूव करने के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या है। तो मैं इसे भी रिमूव कर लेता हूँ। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जैसे कि देख रहे हैं इनके जो नंबर मैंने देख रहा है 12A60W करके है। और जब मैं निकाल के चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये शॉर्ट दिखा रहा है। और जो ये वाला है ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। उसमें हमारे 2 पोल शॉर्ट थे, इसमें तीनों पोल शॉर्ट हैं। और जो इनके नंबर हैं दोनों के सेम हैं, मैंने देखे हैं। ये आपका दिखा रहा है K12A60W। और मेरे पास ये वाले तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 2 STR 6N60 होंगे। तो मैं 2 STR 6N60 लगाऊंगा और देखते हैं कि क्या मेरी प्रॉब्लम सही हुई। ये दोनों 6N60 हैं और ये लगाने के बाद देखेंगे क्या होता है। और सबसे पहले तो मैं इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा के लाइन चालू करूंगा और देखूंगा कि मेरे 350 वोल्ट जो बनने चाहिए वो बने कि नहीं बने। और इसमें आप जो कट होता है वो पॉजिटिव का कट होता है, तो मेरे को उसको देख के लगाना होगा। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, तो ये कट मैं इस तरीके से लगाऊंगा। और लगाने के बाद इनको सोल्ड करूँगा। सोल्ड करने के बाद पहले मेरे को पहला काम है यहाँ पे 350 वोल्ट मेरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब ये बोल्ट बनेगी तभी मेरी काम बनेगा। और हालांकि जो शॉर्टिंग थी वो हट गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से बैठा दिया है और ये पॉइंटों को मैं सोल्ड करूँगा। और सोल्ड करने के बाद मैं इसकी लाइन चालू करके देखूँगा कि क्या मेरे जो यहाँ पे वोल्टेज हैं वो बने नहीं बने, क्योंकि इसमें कैपेसिटर भी नहीं है। तो बिना कैपेसिटर के तो 217 करीब बन रही थी, मैंने देखा था। और कैपेसिटर लगने के बाद ये वोल्टेज बूस्ट हो जाएगी और 300-350 वोल्ट DC बनेगी। तो फिलहाल अभी तो जब मैं लाइन चालू करूँगा तो मुझे यहाँ पे 216 जो मिल रही थी वो मिलनी चाहिए। सोल्डरिंग अच्छे से कर लेंगे। और अब मैं दोबारा से इसमें सीरीज़ दूंगा और सीरीज़ देने के बाद देखते हैं क्या होता है। पहला पोल मेरा यही वाला है और इसको मैं सोल्ड करूँगा यहाँ पे।
और जैसे कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पे तो हमारा फ्यूज़ ओपन ही है और पहले भी ओपन ही था, अभी भी ओपन है, लेकिन यहाँ पे लगाने पे मेरा बल्ब जल रहा था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब है लाइन क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर बल्ब जल रहा होता तो शॉर्टिंग कहती है, लेकिन अभी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। और अब मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक कराऊँगा आउटपुट में DC वोल्ट, और DC वोल्ट देखते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे मैं इसको 400 वोल्ट पे रख लेता हूँ और आउटपुट वाला पोल ये है मेरा। और आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 350 वोल्ट मिल रही है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे भी मुझे 350 वोल्ट मिल रही है। तो इसका मतलब है दो मेरे यहाँ पे STR शॉर्ट थे। अब मैं इनको लगाऊंगा तो मेरी आउटपुट आनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है, और अब मैं यहाँ पे 6N60 के मेरे पास दो मॉसफेट पड़े हुए हैं, STR गेले हैं। अब मैं इनको लगाता हूँ और उसके बाद मैं चेक करूँगा। तो अभी मैं इनको ऐसे करके यहाँ पे सीधे डाल रहा हूँ, और डालने के बाद जो इनके स्क्रू वाले होल हैं इनको मैच कराऊंगा मैं कि हाँ ये ठीक है, तभी मैं इनको सोल्ड करूँगा। क्योंकि मुझे इसके बाद इसको स्क्रू भी लगाने होंगे, क्योंकि जब ये चलते हैं स्विचिंग करते हैं तो हीट होते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए ही वहाँ पे एल्युमिनियम की हीट सिंक लगाई गई है। और जो एक्स्ट्रा लेग है मैं चेक करने के बाद इनको काट दूंगा। इनको सोल्ड करने के बाद मैं पहले चेक करूंगा, अगर मेरा काम बन जाता है तो मैं इनकी लेग को काट दूंगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों मैंने सोल्ड कर लिया, और इनको मैं शॉर्टिंग के लिए चेक करूंगा कि कहीं शॉर्ट तो नहीं हुई है। ये सोल्डिंग अच्छे से हो गई है, और बिना कैपेसिटर के मैं इसमें अब लाइन दूंगा और देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा बल्ब जल जाता है और यहाँ मुझे आउटपुट आ जाता है तो फिर मैं इसमें कैपेसिटर लगाऊंगा। मैं लाइन चालू करता हूँ, और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अभी तो बल्ब नहीं जला हमारा, और वोल्टेज भी बन गई है यहाँ पे। तो आउटपुट भी मुझे आ गई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वोल्टेज दिख गई, LED जलती हुई दिख गई। और अब मैं यहाँ देखूँगा कि मेरी वोल्टेज बनी कि नहीं बनी। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज 19 वोल्ट, देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ गई है, और इसका मतलब ये अडाप्टर हमारा ऑन हो गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला पोल ग्राउंड का है, ये हमारा 19 वोल्ट पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से सेंसिंग वाली पिन है ID की। और आप देखेंगे यहाँ पे LED भी ग्लो हो गई है, देख सकते हैं हमारी LED ग्लो हो गई है। तो इस तरीके से आप इनको रिपेयर कर सकते हैं। और मैं अभी इनको डिस्कनेक्ट करके फ्यूज़ को भी नया लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि कॉस्टली आइटम है ये, इसलिए यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फ्यूज़ लगा देना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि इसको हमने किस तरीके से रिपेयर करा। इसमें पहले शॉर्टिंग थी, और शॉर्टिंग STR के वजह से थी, तो STR रिप्लेस करने के बाद हमारा ये अडाप्टर ओके हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।